दोस्तों, जिंदगी का आखिरी पड़ाव यानी बुढ़ापा। क्या यह सिर्फ अकेलेपन और दुख का नाम है? या फिर यह समय भी खुशियों और शांति से भरा हो सकता है? आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कहानी, बुरी चिड़िया की 3 बातें, जिसमें छुपा है ऐसा राज जो अगर दिल से अपनाया तो बुढ़ापा कभी बोझ नहीं लगेगा, बल्कि जीवन का सबसे सुनहरा समय बन जाएगा। गांव के किनारे बसे पुराने पीपल के पेड़ पर एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसके पंख सफेद हो चले थे, आवाज में थरथराहट थी, मगर आंखों में अनुभव की चमक अब भी वैसी ही थी। गांव में एक किसान परिवार रहता था, राम प्रसाद और उनकी पत्नी कौशल्या। उनकी उम्र ढल चुकी थी, बच्चे बड़े होकर अपने अपने संसार में व्यस्त हो गए थे। राम प्रसाद अक्सर आहें भरते, बुढ़ापा तो दुख का दूसरा नाम है। न हाथों में ताकत रही, न जेब में पैसा। बच्चे भी अब अपने में मस्त हैं। कौशल्या उनकी बात सुनकर बस चुप हो जाती, मगर भीतर ही भीतर उनका दिल भी टूटा रहता। इसी बीच एक शाम, जब राम प्रसाद खेत से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि पीपल पर बैठी वह बूढ़ी चिड़िया उनसे बोली, राम प्रसाद, इतना दुखी क्यों रहते हो? क्या तुम जानते नहीं कि बुढ़ापा दुख का नहीं, शांति का समय होना चाहिए? अगर मेरी 3 बातें हमेशा याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। राम प्रसाद हैरान, अरे, ये चिड़िया बोल कैसे रही है? चिड़िया मुस्कुराई, मैं साधारण चिड़िया नहीं, अनुभव की चिड़िया हूं। मैंने हजारों परिवारों का सुख दुख देखा है। आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी जो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगी। राम प्रसाद ने आश्चर्य से उस बूढ़ी चिड़िया को देखा। शाम का समय था, आसमान में हल्की धुंध और गांव के ऊपर से लौटते पंछियों का झुंड उड़ रहा था। मगर पीपल के उस पुराने पेड़ पर बैठी यह चिड़िया कुछ अलग ही लग रही थी। राम प्रसाद ने हिचकिचाते हुए कहा, बताओ चिड़िया माँ, तुम्हारी वो पहली बात क्या है जिससे मेरा दुख कम हो सकता है? चिड़िया ने अपनी कांपती आवाज में कहा, पहली बात यह है, जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, उसे कभी पूरी तरह औलाद पर मत लुटाना। अपने लिए हमेशा कुछ बचा कर रखना। चिड़िया की बात सुनते ही राम प्रसाद की आंखों के सामने पुरानी यादें घूम गईं। वह जब जवान थे, खेतों में जी तोड़ मेहनत करते, मिट्टी से सोना उगाते। उनकी मेहनत से घर चलता, बच्चों की परवरिश होती। उनके 3 बेटे थे, महेश, सुरेश और राकेश। बचपन में सब उनके पैरों से चिपक कर बैठते, कहते, बाबा, तुम सबसे ताकतवर हो, तुम हमारी ढाल हो। राम प्रसाद मुस्कुरा देते, उन्हें दुलारते। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, न अच्छे कपड़े खरीदे, न आराम किया। सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में खर्च कर दी। धीरे धीरे खेत के टुकड़े भी बच्चों में बांट दिए। सोचा, अब बुढ़ापे में तो यही बच्चे मेरा सहारा होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। शादी के बाद बेटे अपने अपने परिवार में उलझ गए। अब वही बेटे जो कभी उनके गले लगकर कहते थे, बाबा तुम सबसे अच्छे हो, वही अब उनकी ओर देखने तक को तैयार न रहते। चिड़िया बोली, राम प्रसाद, बताओ क्या तुम्हारे पास अब अपने नाम से कुछ है? राम प्रसाद ने झेंप कर कहा, नहीं माँ चिड़िया, सब बच्चों को दे दिया, खेत भी, घर का हिस्सा भी। चिड़िया ने गहरी सांस ली और बोली, यही पहली गलती है इंसान की। बच्चों को देना बुरा नहीं, पर अपने हिस्से का सहारा बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ बांट दोगे तो बुढ़ापा दूसरों की दया पर कटेगा, और जब इंसान दया पर जीता है तो दुख ही दुख मिलता है। तभी पास ही कौशल्या भी आ गईं। उन्होंने चिड़िया की बात सुनी और आंसू भर आए। कहने लगीं, बुरी चिड़िया माँ, सच कहती हो। जब बच्चे छोटे थे तो हमने अपना सब कुछ उनके लिए न्यौछावर कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बुढ़ापे में हमें भी कुछ चाहिए होगा। अब सब अपने अपने घरों में मस्त हैं और हम दर दर की चिंता में। चिड़िया ने उन्हें तसल्ली दी, यही मेरी पहली सीख है, अपने लिए सहारा बचाकर रखना।
चाहे वो जमीन का टुकड़ा हो, कुछ पैसे हों या घर का हिस्सा। कभी भी सब कुछ बच्चों को देकर खाली हाथ मत बैठ जाना, क्योंकि इंसान तभी इज्जत पाता है जब उसके पास अपना कुछ बचा हो। फिर चिड़िया ने एक कहानी सुनाई। यही गांव में हरिराम नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसने अपनी मेहनत से 2 बीघा जमीन और एक पक्का मकान बनाया। बेटों ने बहुत दबाव डाला, बाबा सब हमें लिख दो। लेकिन हरिराम ने साफ कहा, 1-1 बीघा तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन आधा बीघा और घर का आधा हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा। जब तक मैं और तुम्हारी माँ जिंदा हैं, यह हिस्सा हमारे पास रहेगा। शुरू में बेटों ने बहुत नाराजगी दिखाई, मगर जैसे जैसे समय बीता, सब समझ गए कि बाबा सही हैं। आज वही हरिराम सुख से जी रहे हैं। बेटे उनकी सेवा करते हैं क्योंकि जानते हैं कि बाबा के पास अब भी सहारा है। चिड़िया की बात सुनते सुनते राम प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, काश मैंने भी यही किया होता। आज कौशल्या और मुझे दूसरों के सहारे की चिंता न करनी पड़ती। चिड़िया ने प्यार से कहा, बीती बातों का दुख मत करो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब भी तुम सीख सकते हो। अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नया रास्ता खोज सकते हो। राम प्रसाद और कौशल्या ने एक दूसरे की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की झलक आई। अपनी मेहनत की कमाई और सहारा पूरी तरह औलाद पर मत लुटाओ, अपने लिए कुछ बचाकर रखो। चांद निकल आया था। गांव की गलियों में धीमे धीमे अंधेरा उतर रहा था। राम प्रसाद और कौशल्या उसी पीपल के नीचे बैठे थे। हवा हल्की ठंडी हो चली थी। बूढ़ी चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और बोली, राम प्रसाद, अब मेरी दूसरी बात सुनो। औलाद से उम्मीद मत बांधो और उनसे आसक्ति मत रखो। जो सुख तुम्हें खुद के भीतर से मिल सकता है, वह दूसरों के भरोसे कभी नहीं मिलता। राम प्रसाद ने हैरानी से पूछा, लेकिन चिड़िया माँ, अगर अपने ही बच्चों से उम्मीद न रखें तो किससे रखें? क्या औलाद माँ बाप का सहारा नहीं होती? चिड़िया ने गहरी सांस ली। औलाद सहारा हो सकती है, मगर उम्मीद का बंधन कभी सुख नहीं देता। जब इंसान हर काम के लिए बच्चों पर निर्भर हो जाता है, तो अपमान और दुख दोनों मिलते हैं। याद रखो, प्यार करो पर आसक्ति मत रखो। स्नेह दो पर पूरी उम्मीद मत बांधो। कौशल्या ने दुखी स्वर में कहा, सच कहती हो माँ चिड़िया। मैं रोज सोचती हूँ कि हमारे बेटे आकर हमें पूछेंगे, अम्मा खाना खाया, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, कोई हालचाल तक नहीं पूछता। हम दोनों कितनी उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, और जब उम्मीद टूटती है तो दिल और भी ज्यादा दुखता है। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। चिड़िया पास आकर बोली, यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जितनी उम्मीदें बढ़ाओगे उतना ही दुख पाओगे। बुढ़ापे का सुख तभी है जब दिल को हल्का रखा जाए और बच्चों की तरफ से उम्मीदें कम। चिड़िया ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। गांव के ही बगल वाले टोले में गोविंद काका रहते थे। उनके भी 3 बेटे थे। शुरू में वे हर दिन यही सोचते कि बेटे मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। गोविंद काका हर छोटी बड़ी बात पर उनसे उम्मीद रखते, दवा लाकर देंगे, खाना खिलाएंगे, त्योहार पर साथ रहेंगे। और जब ये उम्मीदें टूटतीं तो वे रोने लगते। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने उन्हें समझाया, काका, दुख का कारण औलाद नहीं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम्हें खुद के लिए जीना सीखना होगा। जितनी उम्मीदें छोड़ोगे उतनी शांति पाओगे। गोविंद काका ने धीरे धीरे यह बात मान ली। अब वे बेटों से कुछ नहीं मांगते। अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा काम करते, खेत में टहलाते, मंदिर जाते, बुजुर्ग साथियों से बातें करते। परिणाम यह हुआ कि उनका मन हल्का हो गया। बेटे भी जब आते हैं तो उन्हें मुस्कुराता हुआ बाबा देखकर खुश हो जाते हैं। राम प्रसाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
तो क्या हमें अपने बेटों से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? चिड़िया बोली, बिल्कुल रखो, मगर सीमित। अगर बेटा पानी पिला दे तो शुक्रिया कहो, अगर न पिलाए तो खुद पानी ले लो। अगर बहू दवा ला दे तो आशीर्वाद दो, अगर न लाए तो खुद किसी पड़ोसी से कहो। यही तरीका है दुख से बचने का। कौशल्या ने आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराई। हाँ, अब समझ आई। अगर हम खुद को उनके भरोसे छोड़ देंगे तो दुखी रहेंगे, पर अगर हम खुद अपने लिए छोटे छोटे काम करना सीख जाएंगे तो शायद मन शांत रहेगा। बूढ़ी चिड़िया ने संतोष की आवाज में कहा, यही है मेरी दूसरी सीख। औलाद से उम्मीद कम रखो और आसक्ति मत पालो। प्यार दो, आशीर्वाद दो, पर मन को बांधो मत। तभी बुढ़ापा दुख का नहीं, शांति का साथी बनेगा। चांदनी गांव पर बिखरी थी। पीपल के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। रामप्रसाद और कौशल्या पहली बार इतने दिनों में हल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। बूढ़ी चिड़िया चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, जीवन का सुख बाहर नहीं, भीतर है। औलाद से उम्मीदें कम रखो और आसक्ति मत पालो, तभी बुढ़ापे में शांति मिलेगी। सुबह का समय था। गांव में सूरज की पहली किरणें फैलीं। मुर्गे बांग दे रहे थे और बच्चे खेतों की पगडंडियों पर दौड़ रहे थे। रामप्रसाद और कौशल्या ने पूरी रात चैन की नींद सोई। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर सुकून था। आज वे फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे ताकि बूढ़ी चिड़िया की तीसरी बात सुन सकें। बूढ़ी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, रामप्रसाद, मेरी तीसरी और अंतिम सीख है। बुढ़ापे में अकेले मत रहना, समाज और रिश्तों से जुड़े रहना, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। रामप्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, चिड़िया माँ, सच है। जब बच्चे पास नहीं होते तो लगता है जैसे दुनिया खाली हो गई। कई बार मन इतना उदास हो जाता है कि रोने को जी चाहता है। कौशल्या भी बोली, घर के चारों कोनों में सन्नाटा छा जाता है। पहले बच्चे खेलते थे, बहुएं बातें करती थीं। अब सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। चिड़िया ने उन्हें समझाया, यही कारण है कि बुजुर्गों को समाज से जुड़े रहना चाहिए। मंदिर जाओ, चौपाल पर बैठो, पड़ोसियों से बातें करो, छोटे बच्चों को आशीर्वाद दो। अगर तुम समाज से जुड़े रहोगे तो कभी अकेलेपन का बोझ महसूस नहीं करोगे। चिड़िया ने एक कहानी सुनाई। गांव के दूसरे छोर पर शंकर दादा रहते हैं। उनके भी बच्चे शहर में बस गए। शुरू में दादा अकेलेपन से बहुत टूट गए। दिन भर खाट पर पड़े रहते, किसी से बात नहीं करते। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि वे खुद को अकेला नहीं मानेंगे। वे हर सुबह मंदिर जाते, कीर्तन में हिस्सा लेते, गांव के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते। जब भी कोई बीमार पड़ता, वे जाकर हालचाल पूछते। धीरे धीरे पूरा गांव उन्हें अपना मानने लगा। आज हाल यह है कि शंकर दादा अकेले होते हुए भी कभी अकेले महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने समाज को अपना परिवार बना लिया। रामप्रसाद ने सोचा, सच है। हम हमेशा यही सोचते रहे कि सुख केवल बच्चों से मिलेगा, लेकिन अगर हम गांव के लोगों से जुड़ जाए तो शायद दिल का खालीपन भर सके। कौशल्या ने सहमति जताई। हाँ, हमें भी मंदिर जाना चाहिए, पड़ोस की औरतों से मिलना चाहिए। अगर हम हंसी खुशी दूसरों से जुड़ेंगे तो शायद बुढ़ापा आसान हो जाएगा। बूढ़ी चिड़िया ने अपनी आवाज में मिठास भरते हुए कहा, तो सुन लो मेरी तीनों बातें। अपनी मेहनत की कमाई और सहारा पूरी तरह औलाद पर मत लुटाओ, अपने लिए कुछ बचाकर रखो। औलाद से उम्मीदें कम रखो और आसक्ति मत पालो। समाज और रिश्तों से जुड़े रहो ताकि अकेलापन तुम्हें कभी न तोड़े। अगर तुम इन 3 बातों को याद रखोगे तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। रामप्रसाद और कौशल्या की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और समझ के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
चिड़िया माँ, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। अब हम तुम्हारी इन बातों को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद से उनका जीवन बदलने लगा। वे अपने लिए छोटे छोटे फैसले खुद लेने लगे, बच्चों से उम्मीदें कम कर दीं और गांव समाज से जुड़कर नई ऊर्जा पाई। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी चिड़िया गांव से उड़ गई, लेकिन उसकी बातें हर किसी के दिल में रह गईं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिसने बूढ़ी चिड़िया की 3 बातें याद रखीं, उसका बुढ़ापा कभी दुखी नहीं बीता। गांव की सुबह फिर से सुनहरी हो चुकी थी। राम प्रसाद और कौशल्या के जीवन में जैसे एक नई रोशनी आ गई थी। वो रोशनी किसी धन दौलत की नहीं थी, बल्कि मन की शांति की थी। बूढ़ी चिड़िया की बातें उनके लिए सिर्फ सीख नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन चुकी थीं। राम प्रसाद अब खेतों के किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादों में खोकर आहें नहीं भरते थे। अब वे मुस्कुराते हुए गांव के बच्चों को बुलाते और उन्हें हल चलाना, बीज बोना और खेती के छोटे छोटे गुर सिखाते। बच्चे भी उनसे जुड़ गए। गांव के लोग अक्सर कहते, राम प्रसाद काका अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर अब उदासी नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक है। कौशल्या भी अब अकेली बैठकर रोती नहीं थीं। उन्होंने अपने घर के आंगन में तुलसी चौरा सजाया, उसमें रोज दीप जलातीं और आस पड़ोस की औरतों को भजन गाने के लिए बुलातीं। धीरे धीरे उनका आंगन गांव की औरतों का मिलन स्थल बन गया। चिड़िया की पहली सीख, अपने लिए कुछ बचाकर रखो, ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। राम प्रसाद ने महसूस किया कि भले ही उन्होंने अपनी जमीन बांट दी थी, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ छोटा सा सहारा बचा है। उन्होंने उसी सहारे को संभाल कर रखा। अब वे बेटे पर बोझ नहीं बने, बल्कि छोटे मोटे काम से अपनी जरूरतें पूरी करने लगे। गांव में उनकी इज्जत बढ़ गई। दूसरी सीख, औलाद से उम्मीदें कम रखो, ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब वे बेटे से हर बात पर आस नहीं लगाते थे। अगर बेटा हालचाल पूछ लेता तो खुशी से गले लगाते, नहीं पूछता तो मन को समझा लेते। धीरे धीरे बेटे भी महसूस करने लगे कि माँ बाप अब शिकायत नहीं करते। यह देखकर उनके दिल में भी सम्मान बढ़ने लगा। वो अक्सर कहते, बाबा अम्मा अब बहुत समझदार हो गए हैं। उनकी बातें हमें भी सिखा जाती हैं। तीसरी सीख, समाज और रिश्तों से जुड़े रहो, ने उनके जीवन में नई ऊर्जा भर दी। अब राम प्रसाद चौपाल पर जाते, अपने अनुभव साझा करते। कौशल्या मंदिर की गतिविधियों में हिस्सा लेती। त्योहारों पर वे बच्चों को अपने घर बुलाते और उन्हें कहानी सुनाते। उनकी वजह से गांव में एक नया माहौल बना। अब लोग उन्हें अकेले बुजुर्ग नहीं कहते, बल्कि गांव के मार्गदर्शक मानते। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब एक शाम आसमान में ढलते सूरज की लालिमा में बूढ़ी चिड़िया फिर पीपल पर दिखी। उसने मुस्कुराकर कहा, राम प्रसाद, कौशल्या, तुमने मेरी 3 बातें याद रखीं, और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल गया। अब तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि संतोष की चमक है। याद रखो, धन जरूरी है, लेकिन अपने लिए सहारा बचाना और भी जरूरी है। औलाद अनमोल है, मगर उनसे उम्मीद कम रखना ही सुख का राज है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि समाज और रिश्तों से जुड़कर इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता। इतना कहकर बूढ़ी चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। उसकी उड़ान धीरे धीरे ओझल हो गई, लेकिन उसकी बातें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गईं। आज भी गांव के लोग जब राम प्रसाद और कौशल्या को देखते हैं, तो कहते हैं, इन बुजुर्गों ने बूढ़ी चिड़िया की 3 बातें याद रखीं, तभी इनका जीवन दुख से शांति की ओर चला गया। ये कहानी सिर्फ राम प्रसाद और कौशल्या की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो बुढ़ापे को बोझ समझता है। अगर हम बूढ़ी चिड़िया की 3 बातें याद रखें, अपने लिए सहारा बचाकर रखें, औलाद से उम्मीदें कम रखें, समाज और रिश्तों से जुड़े रहें, तो हमारा बुढ़ापा कभी दुखी नहीं होगा, बल्कि यह जीवन का सबसे सुंदर और शांत समय बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको बूढ़ी चिड़िया की ये 3 बातें कहानी पसंद आई हो, अगर आपको इसमें जीवन बदलने वाला संदेश मिला हो,
तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह सीख हर घर तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले किस्से रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं बल्कि उस सीख को फैलाने के लिए है जो हर बुजुर्ग, हर परिवार और हर इंसान की जिंदगी में सुख शांति ला सकती है। याद रखिए, बुरी चिड़िया की ये 3 बातें अगर दिल में बसा लीं तो बुढ़ापा कभी बोझ नहीं बनेगा बल्कि जीवन की सबसे सुंदर संध्या बन जाएगी।